हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि नेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसी कवित्री को जिनका नाम बहुत ही कम सुनने में आया है, लेकिन रसखान के समानांतर इनके भी दोहे, इनके भी वो पद पढ़े जाते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ कक्षा 9वीं हिंदी क्षितिज पाठ 8 वाक की। वाक आखिर किसने लिखा, कौन है इनकी कवित्री जो रसखान के समानांतर मानी जाती है? जी हाँ, आप इनका चित्र यहाँ देख पा रहे होंगे, ललित दत्त। तो ललित दत्त यहाँ पर कवित्री हैं। सबसे पहले हम कवित्री परिचय पढ़ लेते हैं। तो कश्मीरी भाषा की प्राचीन एवं लोकप्रिय कवित्री ललित दत्त का जन्म लगभग 1300 ईस्वी में श्रीनगर के पास में हुआ। कवित्री के जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारी तो उपलब्ध नहीं है। किंवदंतियों से पता चलता है, मतलब लोगों की मान्यताओं से पता चलता है कि उन्हें सलारिफा आदि के नाम से भी जाना जाता है। अब इनका कुछ रचना परिचय इस तरीके से है कि ललित दत्त का कोई प्रमाणिक काव्य नहीं है, क्योंकि इनके काव्य मौखिक रूप से ही सैकड़ों वर्षों से जो वाक हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी मौखिक रूप से जाते रहे हैं। कोई लिखित इनका प्रमाण नहीं है। तो काव्यगत विशेषताएं हैं कि ललित दत्त ने अपनी रचनाओं में धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के रास्ते पर चलने पर जोर दिया है। उन्होंने प्रेम को महत्वपूर्ण बताया है। कबीर की तरह उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है। वे मध्यम मार्ग कर प्राप्त कर प्रभु को, जो प्रभु का मार्ग है वो मध्यम मार्ग, मतलब न खोया न पाया जैसा मध्यम मार्ग लेकर प्रभु को पाने की इच्छा रखती हैं। ललित दत्त की रचनाओं की जो भाषा शैली है वो रचनाएं वाक शैली में है। उनमें लोक जीवन के तत्व निहित हैं। उनकी रचनाएं पंडिताओं, संस्कृत और फारसी शब्दों से बोझिल नहीं है। उनकी भाषा सरल है। उनके वाक आम जनता में तुलसी की चौपाइयों और रसखान की तरह लोकप्रिय हैं और उनको जुबानी याद भी हैं लोगों को। तो इनको रसखान के जैसे जैसे याद है वैसे ही लोग इनको भी याद, इनके वाक याद रखते हैं। ये जरूरी है कि वो लिखित रूप पर मौजूद नहीं है। कविता परिचय है कि प्रस्तुत पाठ में कश्मीरी कवित्री ललित दत्त रचित 4 वाक संकलित हैं। पहले वाक में ईश्वर प्राप्ति के लिए है, मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रयासों का व्यर्थता का वर्णन है। दूसरे वाक में जाति और धर्म की सीमाओं से उठ पर समानता की भावना अपनाने पर बल दिया गया है। तो तीसरे वाक में गुरु की महिमा का वर्णन है, सच्चे गुरु को प्राप्त करने का, भवसागर से पार होने का। और चौथे वाक में धर्मगत संकीर्णता को त्यागने और प्रत्येक प्राणी में ईश्वर समाये जाने की बात कही है। तो ये आपको सारांश में चारों वाक बता दिए। पहला है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। तो यहाँ पर रस्सी कच्चे धागे की, मतलब ये जो सांसें चल रही हैं ये कच्चे धागे के समान है, यूं कभी भी टूट सकती हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। आज मैं बोल रही हूँ, किस पल मेरी सांस रुक जाए किसको क्या पता, किसी को नहीं पता। ये सांसें जो हमें दी गई हैं ये गिनती की दी गई हैं। अभी इनमें कितनी और गिनती, कितनी और संख्या बाकी है ये तो मनुष्य जानता ही नहीं है। तो यही वही बात यहाँ बताई गई है कि ये सांसें हैं ना, ये कच्चे धागे की डोर हैं, कभी भी टूट सकती हैं। और इस शरीर रूपी नाव को यही सांसें, यही डोर खींच रही है। जाने कब सुन मेरी पुकार, यहाँ पर कवित्री कहती है जाने ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेंगे और इस भव सागर से पार कर देंगे। आने जाने का जो ये मार्ग है इससे मुक्ति दिलाएंगे मुझे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे, जैसे कच्चे घड़े से या फिर कच्चे जगह से पानी गिरता रहता है, तो मेरे प्रयास भी ऐसे ही हैं। कुछ मेरे प्रयासों में कमी रह गई है कि मैं संसार भवसागर में फंसी हुई हूँ, जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। बार बार मन में ये ललक उठती है, मन में ये हुक उठती है, दर्द उठता है कि कब मैं अपने घर, अपने परमात्मा के पास का मिलन हो जाए, उनसे मिल लूँ, इन संसारिक कष्टों से मुक्ति हो जाए। कवित्री कहती हैं कि वह सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे यह शरीर रूपी नाव को खींच रही हैं। पता नहीं ईश्वर पुकार सुनकर मुझे भवसागर से कब पार कराएंगे। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी के पात्र से पानी टप टप करके गिरता है, उसी तरह समय बीतता जा रहा है और प्रभु को पाने के जो मेरे प्रयास हैं वो व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। कवित्री के मन में बार बार एक ही पीड़ा उठती है कि कब यह नश्वर संसार छोड़कर प्रभु के पास पहुंच जाऊं और इस सांसारिक जीवन से मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाए।
इससे संबंधित प्रश्न भी है कि कवित्री प्रभु प्राप्ति के लिए जो प्रयास कर रही है वे व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। तो क्यों व्यर्थ हो रहे हैं कि उन प्रयासों में कोई कमी है। कवित्री इस संसार में रहकर सांसारिकता और मोह माया में फंसी हुई है। ऐसे में वह प्रभु की सच्ची भक्ति नहीं कर पा रही है। सच्ची भक्ति के अभाव में ईश्वर उनकी पुकार सुन नहीं रहे हैं। कुछ कमी हो रही है, इसलिए उनको अपने प्रयास व्यर्थ लग रहे हैं, क्योंकि वो सांसारिक मोह माया में फंसी हुई हैं। कच्चे सकोरे तथा कवित्री के द्वारा किए गए प्रयासों में समानता स्पष्ट कीजिए। कच्चे सकोरे मतलब मिट्टी के कच्चे बर्तन जिनमें पानी यदि भर दिया जाए तो कहीं ना कहीं से पानी रिसने लगता है। तो वैसे ही उन्होंने अपने प्रयास बताए हैं कि हमारे प्रयासों में कोई तो कमी है कि वो प्रयास कहीं ना कहीं तो गिरते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं तो कम पड़ते जा रहे हैं। कच्चे सकोरे मिट्टी के बने होते हैं जो पानी भरने पर, तनिक सी ठेस लगने पर नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार कवित्री द्वारा जो प्रभु प्राप्ति के लिए अपनाए जाने वाले रास्ते हैं, ये जो साधन है वो भी नाशवान है। अतः इनके सहारे कवित्री अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पा रही, इसलिए दोनों में समानता उन्होंने बताई है। कवित्री के मन में बार बार हुक क्यों उठ रही है? कवित्री के मन में बार बार हुक उठ रही है इस सांसारिक जीवन की मुक्ति के लिए, इस सांसारिक जीवन से मुक्त होने के लिए, प्रभु की शरण में जाने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, परंतु असफलता से उनके मन में बार बार ये दर्द उठ रहा है कि मैं संसार से मुक्त क्यों नहीं हो पा रही हूँ। कवि या कवित्री और कविता का नाम बताइए। तो कवित्री है ललित दत्त और यहाँ पर कविता का नाम है वाक। कवित्री ने कच्चे धागे की रस्सी तरह नाव का प्रयोग किसके लिए किया है? तो कवित्री ने कच्चे धागे की रस्सी अर्थात सांसों को कहा है और इस शरीर को नाव कहा है। देखिए कवित्री किसे पुकार रही है और उसकी क्या इच्छा है। कवि अपने ईश्वर को, अपने जो इष्ट हैं उनको पुकार रही है, ईश्वर को पुकार रही है और उसकी इच्छा है कि वो ईश्वर की शरण में चली जाए। अगला है भव सागर पार करने के लिए कवित्री क्या आवश्यक मानती है। तो भव सागर को पार करने के लिए कवित्री प्रभु की सच्ची भक्ति मांगती है कि प्रभु की सच्ची भक्ति ही भव सागर से पार दिला सकती है। करे देव भव सागर पार में कौन सा अलंकार है? तो भव सागर मतलब ये संसार रूपी जो समुद्र है, इसमें संसार रूपी मतलब यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला वाक्य है खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सब खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। खा खाकर मतलब संसार में रहकर जो मोह माया में तुम फंसे हुए हो उससे कुछ भी नहीं होने वाला। कुछ भी अहंकार रखने से कुछ भी नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। हमें समान भाव रखने होंगे हर परिस्थिति में, तब ये बंद जो साकर मतलब जो ईश्वर के द्वार जाने का जो दरवाजा बंद था, तब जाकर वो मुक्ति का दरवाजा खुलेगा। कवित्री मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाने की बात कह रही हैं। कहती हैं कि हे मनुष्य, तू इस सांसारिक भोग विलासिताओं में डूबा रहता है, इससे तुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तू इस भोग के खिलाफ त्याग तपस्या का जीवन अपनाएगा, तब मन में अहंकार ही बढ़ेगा। तो इसके बीच का मतलब जो त्याग करने लगते, तपस्या करने लगते, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक अहंकार आ जाता है कि हमें ईश्वर के सच्चे भक्त हैं, अच्छे भक्त हैं, हम तब करते हैं। तो उन्होंने कितनी अच्छी बात कही है कि यदि संसार में लिप्त होगे तब भी कुछ नहीं मिलेगा, यदि संसार में रहकर त्याग तपस्या करोगे और उसमें आप अहंकार को बढ़ाओगे तब भी कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो इनके बीच का मध्यम मार्ग अपना, ना तो संसार में पूरी तरीके से लिप्त हो और ना ही तुम ध्यान संन्यास में लगो। मध्यम मार्ग अपनाओ। भोग त्याग सुख दुख के मध्यम का मार्ग अपनाने से ही प्रभु प्राप्ति के बंद द्वार खुलेंगे और प्रभु से मिलन होगा। ना तो तुम त्याग तपस्या करके अहंकार को बढ़ाओ और ना ही पूरे तरीके से सांसारिक जीवन में लिप्त हो जाओ। अरे दोनों के मध्य का मार्ग निकालो। जैसे कि आपने एक सुना होगा पाठ यदि बाल गोविंद भगत का कि मध्यम मार्ग, ईश्वर की भक्ति भी करिए सांसारिक जीवन में, लेकिन दोनों में पूरी तरीके से ईश्वर की भक्ति में घमंड को मत पहुंचिए और संसार में लिप्त मत हो जाइए। इन दोनों को बनाकर चलोगे बिल्कुल ईश्वर श्रद्धा से प्राप्त होंगे। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं का आशय स्पष्ट कीजिए। ये कि सांसारिक जीवन में लिप्त रहकर, वासनाओं में लिप्त रहकर कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। तो मोह माया में फंसता ही जाता है और प्रभु भक्ति के नाम पर कुछ भी मिलने वाला नहीं है।
बंद द्वार की साकल खुलने का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है? यह साकल मनुष्य कैसे खोल सकता है? तो ईश्वर का बंद द्वार खोलने के लिए मध्यम मार्ग का रास्ता अपनाइए। ना तो सांसारिक जीवन में पूरी तरह लिप्त होना है और ना ही त्याग तपस्या में अहंकार को बढ़ाना है। तो दोनों के मध्यम का मार्ग अपनाएंगे, ज्ञान चक्षु खोलेंगे तो ईश्वर का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, ईश्वर का मार्ग मिल जाएगा। काव्यांश में क्या संदेश दिया गया है? काव्यांश में संदेश दिया गया है कि व्यक्ति को ना तो पूरी तरीके से सांसारिक भोगों में डूबना चाहिए और ना ही पूर्णतः उसका त्याग करना चाहिए, बल्कि बीच का मार्ग अपनाकर ज्ञान के चक्षु खुले रखना चाहिए। प्रथम पंक्ति में क्या खाने की ओर संकेत किया गया है? प्रथम पंक्ति में खाने के माध्यम से सांसारिक भोग विलास की वस्तुओं की तरफ संकेत किया गया है। ना खाकर बनेगा अहंकारी के माध्यम से किसकी ओर संकेत है? कि आपने भोग विलास छोड़ दिया, आप तपस्या करने लगी, ईश्वर भक्ति में पूर्णतः लीन हो गए, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर घमंड आने लगा। सांसारिक भोगों का त्याग पूरी तरह से कर देता है, तब उसके मन में अहंकार आ जाता है कि मैं तो एकदम सन्यासी हूँ, मुझसे बड़ा भक्त कौन होगा। समखा का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए, मतलब समानांतर भाव रखो, ना अधिक डूबना है ना अधिक उभरना है। मध्यम का मार्ग अपनाने के लिए कि संसारिक भोगों में ना पूरी तरह डूबा जाए ना उनसे पूरी तरह विरक्त हुआ जाए, बल्कि दोनों के बीच का मध्यम समांतर का मार्ग ढूंढा जाए। यहाँ किस द्वार की साकल बंद होने की संकेत किया गया है? ईश्वर का द्वार, मोक्ष प्राप्ति का द्वार, सांसारिक भोगों से मुक्ति का द्वार। तो प्रभु प्राप्ति के बीच आने वाली बाधाओं की ओर संकेत करते हुए बताया है कि जो प्राप्ति में बाधक बनकर अवरोध का काम करती हैं वही क्या है? बंद साकल है। बंद द्वार की साकल में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर भी आपको रूपक है, क्योंकि यहाँ पर बंद द्वार की साकल का यहाँ पर रूप दिया गया है ईश्वर की प्राप्ति में जो बाधाएं हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, जेव टटोली कोड़ी न पाई, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, मांझी को दूं क्या उतराई। तो यहाँ पर मांझी ये संसार रूपी समुद्र है। आधी आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, सीधे सीधे राह पर संसार में आए तो इतने भोग विलासों में लिप्त हो गए कि जब हम पहुंचे भी ईश्वर के पास तो राह सीधी नहीं थी। मन में बहुत सारे हम भोग विलासों से लिप्त होकर गए थे। जेब में कुछ भी नहीं, सारे कर्मों से भरा, कुछ भी जो कहना चाहिए कि ज्ञान का संदेश नहीं। कवित्री कहती हैं कि प्रभु की प्राप्ति के लिए संसार में सीधे रास्ते आई थी, किंतु यहाँ आकर मोह माया के सांसारिक बंधनों में पड़ गई और जब और फंसकर उसमें हम ईश्वर का रास्ता ही भूल गए। वह जीवन भर सुषमा की नाड़ी के सहारे कुंडली जागरण में लगी रही। जीवन में सब कुछ बीत गया। जीवन के अंतिम क्षणों में जब अपनी जीव टटोली, जब अपने जीवन को देखना प्रारंभ किया तो जीवन में तो कुछ हमने ईश्वर के लिए किया ही नहीं, ईश्वर का ध्यान किया ही नहीं। जेब में खोला तो कोई पुण्य नहीं, सब कुछ खाली था। अब उसे चिंता सता रही है कि सागर से पार उतारने वाले प्रभु रूपी मांझी को उतराई के रूप में मैं क्या दूंगी, क्या मुँह दिखाऊंगी। क्या किया जीवन भर? केवल भोग विलास में लिप्त रही या लिप्त रहा, ये आत्मा उसी में डूबी रही, कुछ अच्छा नहीं किया। तो जब इस संसार रूपी समुद्र से पार होंगे और उस ईश्वर के दरवाजे पर जाकर उतरेंगे तो उतराई में मैं क्या दूंगी उनके लिए, क्या लेकर आई हूँ मैं? जीवन में आखिर मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया। जेब टटोली कोड़ी न पाई के माध्यम से कवित्री कहना चाहती हैं कि संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया भोग विलासों में, जब अंतिम समय आया तो देखा कि मेरे जीवन में मैंने क्या अच्छा कार्य किया। उस समय पता होता है कि मेरी जेब तो खाली की खाली ही रही, केवल इन भोग विलासों में ही लिप्त रहे, ईश्वर के नाम पर तो हमने कुछ भी नहीं किया। जेब टटोली कोड़ी न पाई, कवि कहती है कि मनुष्य छल कपट लोह मोह प्रपंच स्वार्थ आदि में दिन रात फंसा रहा, उसी में लिप्त रहा और सत्कर्म करना भूल गया। जीवन के अंत में जब कुछ भी नहीं लगता हाथ, तब वह पछताता है कि जीवन में कुछ अच्छे कार्य तो किए ही नहीं। सुषुम सेतु पर खड़ी कवित्री का दिन किस प्रकार बीत गया? ऐसे बीत गया जैसे शरीर के 3 नाड़ियों में से एक सुषुम्ना नाड़ी भी होती है, पुल का सहारा, जिसमें हठ योग का मार्ग, मतलब कवि ने प्रभु प्राप्ति के लिए हठ योग का मार्ग बताया है। हठ योग में शरीर की 3 प्रकार की नाड़ियों में से एक सुषुम्ना जो है वो नाड़ी भी होती है। यह सब कुछ जब ये उस पर आए तो पता चला कि सब कुछ व्यर्थ रहा,
सब कुछ व्यर्थ चला गया, कुछ भी नहीं किया। इसमें प्रभु प्राप्ति ना होने से सारा समय मैंने व्यतीत कर दिया। काव्यांश में मनुष्य के लिए क्या संदेश निहित है? यही कि जीवन में पूरे तरीके से सांसारिक भोगों में लिप्त ना होकर कुछ सत्कर्म भी करने चाहिए, अंतिम क्षणों के लिए, ईश्वर को मुँह दिखाने के लिए। काव्यांश में मनुष्य के लिए निहित संदेश यह है कि उसे छल कपट तथा स्वार्थपूर्ण व्यवहार को छोड़कर सत्कर्म भी करने चाहिए। कवित्री द्वारा गई न सीधी राह कहने का क्या अभिप्राय है कि जब मेरा जन्म हुआ तब मैं सीधे सीधे संसार में आई, लेकिन आकर इतनी लिप्त हो गई कि मैं सतमार्ग को भूल ही गई। गई न सीधी राह अभिप्राय अच्छे कर्म करने की बजाय छल कपटपूर्ण व्यवहार में फंस गई। प्रभु प्राप्ति के लिए हठ योग का रास्ता अपनाना था, लेकिन वह भी नहीं अपना पाई। कवित्री के चिंतित होने का क्या कारण है? क्योंकि उसने जीवन भर में कुछ भी नहीं किया, छल कपट में ही और हठ योग में ही पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। यहाँ मांझी किसे कहा गया? यहाँ पर मांझी जो खेने वाला है, अर्थात जो भव सागर को पार करने वाले सदगुरु जो ईश्वर हैं, उन्हीं को कहा गया है मांझी, क्योंकि समुद्र रूपी संसार से कौन पार लगाएगा? तो ईश्वर। कवित्री उतराई के रूप में क्या देना चाहती थी? कवित्री उतराई के रूप में ईश्वर को देना चाहती थी क्या? उसने अच्छे कर्म किए, सत्कर्म की, सच्ची भक्ति की पूंजी देना चाहती थी। सुषुम्न सेतु पर खड़ी थी मैं, अलंकारों के नाम बताइए। यहाँ पर सा का प्रयोग है तो अनुप्रास अलंकार है, और उस सेतु का जो प्रयोग किया गया है जिसके नाम पर लिया गया है, इसलिए उसको रूपक अलंकार की श्रेणी में रखा गया। अगला है थल थल में बसता शिव है, शिव ही भेद न कर क्या हिंदू मुस्लिम, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो थल थल में बसता मतलब हर जगह शिव, हर जगह ईश्वर का निवास है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ये भेद ना करो कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, ईश्वर तो एक ही है। ज्ञानी तो स्वयं को जान, हे ज्ञानी तो स्वयं को पहचान कि तुझ में ईश्वर का निवास है। वही है साहिब से पहचान, जो तुमने अपने आप को जान लिया, जो तुमने आत्मा को जान लिया। तो यहाँ पर कवित्री कहती है कि स्वयं को जान लिया। ईश्वर की सर्वत्र उपस्थिति के बारे में बताते हुए कवित्री कहती है कि वह हर स्थान पर व्याप्त है। हे मनुष्य, तू धार्मिक आधार पर हिंदू और मुसलमान का भेदभाव त्याग कर उसे अपना ले। ईश्वर को जानने से पहले तो स्वयं को जान, आखिर तू कौन है। अपना आत्मज्ञान कर, अपने इससे प्रभु की पहचान और तुम्हारी पहचान दोनों की बढ़ेगी और प्रभु को पहचानना आसान हो जाएगा। अर्थात ईश्वर ही तो आत्मा रूप में हम सभी में व्याप्त है, अलग अलग नहीं है। जो हमारे अंदर है वो ईश्वर है। सर्वव्यापी ईश्वर को मनुष्य क्यों नहीं खोज सकता? क्योंकि मनुष्य स्वयं में झांकता नहीं है, स्वयं को पहचानता नहीं है, केवल हिंदू और मुसलमान के बंटवारे में दिन रात लगा रहता है। स्वयं में प्रभु को इधर उधर खोजता है, स्वयं में प्रभु को खोजने का प्रयत्न नहीं करता है। आत्मज्ञानी ईश्वर को कैसे पा सकता? आत्मज्ञानी स्वयं का ज्ञान करके, आत्मा का ज्ञान करके वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है, हर प्राणी में समाया है। ईश्वर के अलावा मनुष्य में निहित आत्मा भी तो ईश्वर का ही अंश है। यह आत्मज्ञान होने पर ही मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है, उसके दर्शन पा सकता है। कवित्री ने साहिब से पहचान किसे बताया है? साहिब से पहचान अर्थात आत्मा से पहचान, आत्मा से पहचान, आत्मज्ञान को ही साहिब की पहचान बताया है। वही ईश्वर की प्राप्ति में मदद करेगी। कवित्री के अनुसार ईश्वर कहाँ रहता है? तो ईश्वर हर जगह व्याप्त है, हर स्थान पर है, हर व्यक्ति की आत्मा में उसका निवास है। उसके वह किसी विशेष स्थान का वासी न होकर किसी निवास एक हर जगह एक पर्टिकुलर जगह पर ईश्वर नहीं है, हर जगह सर्वव्यापी कहा जाता है ईश्वर को। कवित्री ने अपने प्रभु को किस नाम से पुकारा है? तो कवित्री ने अपने प्रभु को शिव के नाम से पुकारा है। ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है? ईश्वर को आत्मज्ञान करके, आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञानी बनकर, स्वयं का ध्यान करके, स्वयं को पहचान कर ही, स्वयं की आत्मा का ज्ञान करके ही परमात्मा को पाया जा सकता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, कह रही है कवित्री कि हे मनुष्य, तू इस संसार में रहकर केवल हिंदू और मुस्लिम के भेदभाव में ही लगा रहता है। इसको छोड़कर एकमात्र ईश्वर का ध्यान करो जो कि सभी के अंदर व्याप्त है। यहाँ साहिब किसे कहा गया है? तो यहाँ साहिब ईश्वर को कहा गया है, प्रभु को कहा गया है। और यहाँ पर आपका जो पाठ है वो समाप्त होता है।
जी हाँ, अभी पाठ को समझना समाप्त हुआ। मैं हर एक वाक्य के बाद आपको कुछ प्रश्न लाई थी कि इसके अंतर्गत जो प्रश्न आ रहे हैं वो आप समझ लीजिए, जिससे आप वो 4 पंक्तियों को कंठस्थ कर पाएंगे। वो आपको कंठस्थ हो जाएंगी। उसके बाद जब अभ्यास का वीडियो आएगा तो आपको वो करना बहुत आसान होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी हर एक पंक्ति से के जानकार हो चुके हैं, हर पंक्ति को आप समझ चुके हैं। तो यहाँ पर वाक्य को आपने समझा, हर प्रश्न को जाना, लेकिन अभी पाठ के अंत में जो अभ्यास होता है उसका वीडियो मैं लेकर अगले वीडियो में बहुत ही जल्द उपस्थित होने वाली हूँ। तो तब पढ़ेंगे अभ्यास और तब होगा आपका ये पाठ कंप्लीट। थैंक यू सो मच।